इसके बगल में लिखा है डेरिवेटिव मार्केट। देखो डेरिवेटिव तो वैसे ऑप्शन बायर और सेलर के बीच के एग्रीमेंट को कहा जाता है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट का कैसा हाल चल रहा है वो पता चलता है। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव मार्केट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके काम का होता है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मार्केट का ट्रेंड बियरिश दिखा रहा है, यानी कि शेयर्स का प्राइस नीचे गिरने वाला है। अच्छा, यहाँ पर देखो निफ्टी के जो पॉइंट्स बता रहा है उसके नीचे लिखा है शॉर्ट बिल्डअप। अब ये शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा, इसलिए वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं ताकि वो शेयर्स को बाद में सस्ते में खरीद लें। तो मतलब शॉर्ट बिल्डअप में ऐसे इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं जो किसी भी शेयर में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। और इसी तरह बैंक निफ्टी के नीचे लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदा था वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो आई होप अब आपको शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग अब आपको क्लियर होगा। इसके नीचे लिखा है सेक्टर हीट मैप। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर बेकार परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन PSU बैंक, यानी कि ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके उल्टा आज के दिन फार्मा सेक्टर के शेयर्स काफी गिरे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है -1.05% गिरा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी गिरा है, सीमेंट सेक्टर भी गिरा है। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल ये पता चल गया कि कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन बढ़े हैं, कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन गिरे हैं। इसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें लॉन्ग बिल्डअप्स में ऐसे शेयर्स दिखा देगा जिनमें ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है जो लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं। जैसे PNB बैंक हो गया या फिर अडानी पोर्ट हो गया, ऐसे हमें टोटल 10 शेयर्स दिखा रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप उन सभी 10 शेयर्स को देख सकते हो। अब इसके थोड़ा और नीचे आओगे तो डेरिवेटिव मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दिखा देगा। ये सेक्शन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बड़ा काम का होता है, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि कौन से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कौन से शेयर्स का प्राइस गिर रहा है। अब वापस हम इसे बैक करते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये देखो निफ्टी 200, निफ्टी कमोडिटीज, BSE सेंसेक्स, ऐसे करके एक बार चल रहा है। ये बिल्कुल जैसे न्यूज चैनल के नीचे चलता है ना, वैसे ही एक लाइन चल रही है जिससे हमें पता चल जाता है कौन से सेक्टर्स के शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके बैक कर देता हूँ। इसके नीचे आता है हमारे ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, जिसमें हमें ये दिखाता है कि हमने कितने रुपए लगा रखे हैं। ये जो यहाँ पर आई वाला आइकन बना है ना, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट छुप जाएगी, बस आपका रिटर्न दिखाएगा। तो मैं वापस इस आई वाले आइकन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ओवरऑल गेन में हमें दिखा रहा है कि हमने जो पैसे लगाए हैं वो टोटल कितने बढ़ गए हैं, कितने % बढ़ गए वो यहाँ पे दिखा रहा है, और हमारे पैसे बढ़कर कितने हो गए वो हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू के नीचे दिखा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ना तो मेरा पोर्टफोलियो खुल जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आज के दिन मेरे को कितना गेन हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 0.94% आज के दिन गेन हुआ है, लगभग 4000 रुपए का आज गेन हुआ है। इसके बदल में आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट दिखा दिया कि इक्विटी में आपने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और वो बढ़कर कितने हो गए हैं, आज कितने बढ़े, वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। इसके नीचे आपको वो सभी शेयर्स दिखा देगा जिनमें आपने पैसे लगा रखे हैं, आपने उन शेयर्स को कितने रुपए में खरीदा, आपने उन शेयर्स की कितनी क्वांटिटी खरीदी, उन शेयर का प्राइस कितने % बढ़ा है या कितने % गिरा है, वो सब हमें यहाँ पर दिखा देता है। इसके अलावा अगर आप इस एनालाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपने जो पैसे लगाए हैं उनमें से कितने % पैसा आपने लार्ज कैप कंपनी में, यानी कि बड़ी कंपनियों में लगा रखा है, और कितने पैसे आपने स्मॉल कैप में लगा रखा है। जैसे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपने लार्ज कैप में कितने रुपए लगाए और वो कितने % बढ़े, आपने मिड कैप में जो पैसे लगाए उनकी मार्केट वैल्यू क्या है और वो पैसे कितने % बढ़ गए। और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है स्मॉल कैप कंपनी में, ऑब्वियसली क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों में प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रहे कि स्मॉल कैप कंपनियों में लॉस होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मार्केट के बगल में अगर आप सेक्टर पे क्लिक करो ना तो यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज दिखा देगा कि कौन कौन से सेक्टर में आपने कितने पैसे लगा रखे हैं और उन सेक्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है आपको। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सबसे ज्यादा प्रॉफिट पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है, लगभग 35% का। तो अगर आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो ना तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो एकदम डाइवर्सिफाइड दिखाएगा, जितना रंग बिरंगा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये भी मेरे को काफी कमाल का फीचर लगता है एंजल वन का। इसके बगल में आपको दिखाएगा आपकी टॉप होल्डिंग्स, यानी कि जिन कंपनियों में आपने अपने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है उन टॉप की 3 कंपनियों पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है जो हमारी टॉप 3 होल्डिंग्स है उस पर 2.45% का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा रिमेनिंग जो बाकी बची हुई है उस पर 7.7% का गेन हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो एनालाइजर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी इसे इस एनालाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अब देखो इक्विटी के बगल में है म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन। यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड में जितने पैसे लगा रखे हैं वो अमाउंट दिखाएगा,
आज के दिन वो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा कितना बढ़ा वो हमें यहाँ पर दिखाएगा और टोटल बढ़कर कितना हो गया वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। इसके बगल में SGB, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके अलावा देखो इसके ऊपर आप एक डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो ना, अगर आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपके फोन में आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपके फोन में एक फाइल आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपने किस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद रखी है, आपने उसमें कितने पैसे लगाए हैं, आपके वो पैसे बढ़कर कितने हो गए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर दिखा देगा। फिलहाल मैं बैक करता हूँ।